तो जनाब हमारे CSS कोर्स के अंतर्गत आज है लेक्चर नंबर 45 और जनाब आज के दिन हम लोग जानने वाले हैं CSS में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मीडिया क्वेरी के बारे में। मीडिया क्वेरी क्या होती है, मीडिया क्वेरी कैसे यूज़ करते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाने वाली है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आज हम लोग समझने वाले मीडिया क्वेरी। तो मीडिया क्वेरी क्या है? मीडिया क्वेरी देखिए, आपकी वेबसाइट को आपको रिस्पॉन्सिव बनाना होता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि मीटा टैग रिपोर्ट का यूज किया जाता है और मीडिया क्वेरी का भी यूज किया जाता है। अब मीडिया क्वेरी आपकी हेल्प करती है कि सेम चीज, मान लो कोई एक डिव टैग है, ठीक है, उसको आप टैबलेट के स्क्रीन के अंदर अलग से दिखा सकते हो, लैपटॉप के स्क्रीन के अंदर अलग से दिखा सकते हो, और कंप्यूटर की मतलब जो बड़ी स्क्रीन होती है, लाइक आपका मॉनिटर हो गया, आजकल टीवी भी आती है, उनके स्क्रीन के अंदर अलग दिखा सकते हो, और आप एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर अलग दिखा सकते हो। ठीक है, तो आप मान लो एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर कोई चीज रेड कलर की दिखा रहे हो तो टैबलेट के अंदर ब्लू कलर की, लैपटॉप के अंदर ग्रीन कलर की, और आप टीवी के अंदर येलो कलर की, मतलब सेम चीज का अलग अलग कलर, अलग अलग साइज, अलग अलग डिजाइन से दिखा सकते हो। तो मीडिया क्वेरी में करना क्या होता है कि अलग अलग स्क्रीन का साइज हम लोग को डालना होता है। कि मान लो मोबाइल की स्क्रीन का साइज होता है 360 पिक्सल्स विड्थ जो होती है, फिर आपके टैबलेट की होती है 768 पिक्सल। तो इस हिसाब से हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद जौन सी स्क्रीन पे आप उस वेबसाइट को, उस वेब पेज को खोलते हो, वही चीज वहां पे खुल के आती है। अगर 360 पिक्सल वाली स्क्रीन लाइक आप मोबाइल पे खोल रहे हो तो 360 पिक्सल पे आपने जो CSS दी होगी वो ओपन होके आएगी। टैबलेट पे खोल रहे हो तो जो CSS आपने टैबलेट के लिए दी होगी वो ओपन होके आएगी। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है और बहुत ज्यादा काम की भी होने वाली है, क्योंकि मीडिया क्वेरी का आप सही यूज अगर समझ जाते हो तो आपको एट द एंड बहुत ज्यादा काम देगी। क्योंकि वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप कहीं पे भी वेब डेवलपमेंट की जॉब के लिए जाते हो तो आपसे यही पूछा जाएगा कि आप वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव अच्छी तरीके से बना लेते हो, और टेस्ट भी इसी से लिए जाते हैं। ठीक है, और ये वीडियो बनाने में कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ कल के दिन, मैं आपको अभी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, कि मुझे भी काफी हंसी आ रही थी और थोड़ा मोटिवेशन भी आप लोगों को मिलेगा वो सुन के। ठीक है, तो सबसे पहले मुद्दे पे आते हैं कि हम लोग मान लो 4 डिव टैग बनाने वाले हैं। एक डिव टैग एंड्रॉइड फोन के लिए, एक टैबलेट के लिए, एक लैपटॉप के लिए, एक बड़ी स्क्रीन, चाहे फिर वो टीवी हो या मॉनिटर हो। ठीक है, तो चारों को अलग अलग स्क्रीन के लिए ओपन कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लो डिव लिख लेते हैं। डिव के अंदर हम लोग को आईडी देनी होगी, साइज नाम की आईडी दे दी। फिर 4 डिव चाहिए तो स्टार लगाकर हम लोग 4 कर देंगे। ये होता है शॉर्टकट, एंटर दबाया, 4 डिव विद आईडी सहित आ चुकी हैं। ठीक है, ये होता है शॉर्टकट। अब हम लोग चारों को एक अपनी पर्टिकुलर आईडी दे देंगे, क्योंकि सेम आईडी दी नहीं जा सकती हैं। तो साइज 1, साइज 2, फिर यहाँ पे साइज 3 और यहाँ पे साइज 4, इतना हो चुका है। पहली डिव में लिख देंगे स्क्रीन साइज ऑफ एंड्रॉइड फोन। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया स्क्रीन साइज ऑफ एंड्रॉइड फोन, पहला वाला डिव। ठीक है, ये एंड्रॉइड फोन के लिए। दूसरा स्क्रीन साइज ऑफ टैबलेट, ठीक है, लाइक आपका आईपैड, ओके, एप्पल का। तीसरा हम लोग कर देते हैं स्क्रीन साइज ऑफ लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप की स्क्रीन कितनी होती है, लाइक आपका इसमें मेरे हिसाब से अगर देखा जाए वैसे तो बड़े बड़े भी लैपटॉप आते हैं, पर निम्नम 1024 1024 पिक्सल से स्टार्टिंग होती है लैपटॉप की स्क्रीन की। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ लिखेंगे वाइड स्क्रीन, मतलब बड़ी थोड़ा सा, तो वाइड स्क्रीन साइज ऑफ, अब यहाँ पे क्या टीवी मान लो या कोई मॉनिटर मान लो, मैं टीवी मान के चलता हूं। ठीक है, आजकल टीवी पे भी इंटरनेट आप सर्फिंग कर सकते हो। अब आएंगे CSS पे। CSS पे करना क्या, पहले हम लोग देखो सारी डिव है। ठीक है, तो हम लोग सारी डिव पे एक CSS लगाने वाले हैं जो नॉर्मल होगी। तो डिव लिखेंगे, स्मॉल लिखते हैं डिव, क्योंकि जितने भी टैग्स होते हैं स्मॉल में लिखा जाता है। एंटर दबाएंगे, उसके बाद में इनको फॉन्ट साइज दे देंगे। ठीक है, तो फॉन्ट साइज हम लोग दे देंगे 72 पिक्सल्स। ओके, तो हम लोग ने यहाँ क्या किया, 72 पिक्सल्स दे दिया। उसके बाद में उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। टेक्स्ट अलाइन मतलब समझते हो कि एक किस एंगल पे दिखे, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, तो हम लोग कहा इसको बिल्कुल सेंटर में दिखाओ। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। उसके बाद में हम लोग को क्या करना होगा, इसको एक बैकग्राउंड कलर देना होगा। ठीक है, एक कॉमन बैकग्राउंड कलर होगा जो कि रेड है। ठीक है, वो कॉमन है, बाद में हम लोग इसको चेंज करेंगे। कॉमन मतलब जो पहले सबसे पहले सब में दिख रहा होगा। बैकग्राउंड कलर रेड देने के बाद अब टेक्स्ट का कलर हम लोग देंगे, तो कलर लिखेंगे और वो कर देंगे व्हाइट, क्योंकि व्हाइट रेड के साथ ठीक लगेगा। ठीक, इतना हम लोग का हो गया। अब हम लोग इसको पहले रन करके देखते हैं कि क्या हुआ है, हम लोग ने जो चीजें की हैं वो सही से अप्लाई हुई है या फिर नहीं हुई है।
तो मेरे हिसाब से सही से अप्लाई हुई होगी। तो ओपन विथ लाइव सर्वर हम लोग को करना है, ये ओपन हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो एक डिव ओपन हो गई है, डिव 4 थी पर ये एक साथ ओपन हुई है इसलिए एक दिख रही है, और चारों में स्क्रीन साइज ऑफ एंड्रॉइड फोन, स्क्रीन साइज ऑफ टैबलेट, स्क्रीन साइज ऑफ लैपटॉप, वाइड स्क्रीन ऑफ टीवी। अब कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है कि एंड्रॉइड फोन वाला एंड्रॉइड फोन के साइज में ओपन हो, टैबलेट के साइज में ये वाला टैबलेट वाला ओपन हो डिव, और लैपटॉप के साइज में लैपटॉप वाली डिव, और बड़ी स्क्रीन के लिए ये डिव वाइड स्क्रीन वाली, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे क्या, अगर हम लोग इसको छोटा बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो अभी मान लो अगर हम लोग ऐसे इसको छोटा बड़ा भी कर देते हैं, ठीक है, तब भी देखो ये एक साइज का आ रहा है। पर हम लोग इसको ऐसे न करके राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, यहां से साइज को मेंटेन करेंगे। ये मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं, इंस्पेक्ट एलिमेंट कैसे यूज करते हैं, ये आपको खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक नहीं जाना है कि ये कैसे होता है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाओ, वहां पे आपको पता चल जाएगा इंस्पेक्ट एलिमेंट कैसे यूज करते हैं। पिछली वीडियो कौन सी, जिसमें मैंने मेटा टैग पढ़ाया है और रिस्पॉन्सिवनेस पढ़ाई है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे मोटो G4 एंड्रॉइड फोन खोलेंगे तो अभी देखो ये स्क्रीन तो आ रही है पर देखो सब चीजें उसमें आ रही हैं, मुझे सिर्फ चाहिए एंड्रॉइड फोन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड खोले, CSS पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग कर देंगे डिस्प्ले नन, मतलब अपने आप से कुछ ना दिखो, ठीक है। नॉर बाय डिफॉल्ट नन कर दो उसको, मतलब कुछ ना दिखे, ठीक है। उसको हम लोग एक एक करके शो कराएंगे। तो हम लोग ने करा नन, अभी कुछ नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। चाहे आप इसको हटा भी देंगे, मान लो ये मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल रखा है, इसको आप नॉर्मल पेज पे भी खोलेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, यहां पर आएंगे। अब आपको मैं मीडिया क्वेरी यूज करना दिखाता हूं। आपको @ लगाना है, एक सेकंड रुकना, यहाँ पे @ लगाइए, लिखिए मीडिया, MEDIA मीडिया, उसके बाद स्क्रीन मीडिया स्क्रीन, क्योंकि आप स्क्रीन के लिए लगा रहे हैं। पिछली वीडियो से जो हमने प्रिंट वाली आपको पढ़ाई थी उसमें हम लोग प्रिंट के लिए लगाते थे कि जब हम लोग किसी सिस्टम को प्रिंट करके निकालें तब CSS कैसी दिखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग नॉर्मल स्क्रीन के लिए लगा रहे हैं, स्क्रीन एंड, आपको @ मीडिया स्क्रीन एंड इतना लिखना है। पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाना है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट कौन सा, नॉर्मल वाला, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग को यह बताना होगा कि कितने साइज पर क्या चीज आए। बाय डिफॉल्ट तो अभी कुछ नहीं आ रहा है, डिस्प्ले नन है, तो हम लोग ये बताएंगे। देखो यहां इसको ओपन किया, ये मैंने एंड्रॉइड फोन खोल रखा है मोटो G4, आप ऊपर देख सकते हो। इसकी विड्थ देखो कितनी है, 360 पिक्सल, ठीक है। तो मैक्सिमम विड्थ कितनी है, 360, ठीक है। 360 अगर हम लोग एक ऊपर बढ़ जाएंगे तो क्या फिर ये मोटो G4 का साइज रहेगा, नहीं रहेगा। तो हम लोग इसको ये बताएंगे कि 0 को मिनिमम रखो और मैक्सिमम 360 पिक्सल रखो, मतलब 360 पिक्सल के अंदर अंदर क्या चीज होनी चाहिए ये हम लोग बताएंगे। तो हम लोग ने कहा इसको मैक्सिमम साइज, ठीक है, मैक्सिमम विथ हाइफन लगाना है, विथ WIDTH विथ कॉलन का निशान लगाना है और 360 लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग को मिनिमम हम लोग ने क्यों नहीं लिखा, मिनिमम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बाय डिफॉल्ट मिनिमम 0 है। क्योंकि अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग 360 के पहले देखे हैं तो उसके नीचे तो कोई स्क्रीन होती नहीं है, तो हम लोग लिखे ऐसा समझ रहे हैं कि 0 से लेके 360 तक, 0 से लेके 360 तक क्या चीज आए, ठीक है। तो अब ये बताना पड़ेगा क्या चीज हो, मतलब 0 तो हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि मिनिमम 0 है तो 0 लिखने की कोई जरूरत होती नहीं है। मैक्सिमम हमारा 360 है, मतलब अधिकतम 360 तक, मैक्सिमम विथ 360 तक, ऐसा यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं। कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, एंटर दबाया। अब हम लोग ये जो आईडी बनाते हैं यहाँ पर पहले वाली, इसको कॉल करेंगे, ठीक है, साइज 1। यहाँ पर आए, यहाँ आईडी डिक्लेयर करते हैं, हैश लगाएंगे, साइज 1 लिखेंगे, ठीक है। डिक्लेयर का मतलब अंग्रेजी नहीं मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, मतलब आप इसको लेकर आ रहे हो, फर्स्ट वाली आईडी को यहाँ पे लिख रहे हो, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। अब एक चीज ध्यान देखो, ये कर्ली ब्रैकेट पेरेंट वाले हैं पूरा यहां तक, और ये जो अंदर है ये आपके चाइल्ड वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर अब हम लोग को बताना है कि क्या चीज हो। तो मैंने कहा सबसे पहले डिस्प्ले जो नन थी उसको हटाकर ब्लॉक कर दो, बाय डिफॉल्ट ब्लॉक ही होती है क्योंकि जो डिव टैग होते हैं वो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, तो नन से हट जाएगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे इसको आ जाना चाहिए, यहाँ पे एक सेकेंड क्यों नहीं आया, हाँ यहाँ पे 360 पिक्सल लिखना था, PX पिक्सल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आए, ये देखो स्क्रीन साइज ऑफ एंड्रॉइड। अब एक चीज आप ध्यान देना यहाँ पे कि स्क्रीन साइज ऑफ एंड्रॉइड फोन लिख के आया है और कुछ नहीं लिख के आ रहा है यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे काफी सारी चीजें दे रखी, टैबलेट, लैपटॉप, टीवी, वो कुछ नहीं लिख के आ रहा। कौन सी सिर्फ लिख के आ रही डिव, जो हम लोग ने एंड्रॉइड फोन के लिए बनाई है, स्क्रीन साइज ऑफ एंड्रॉइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे फर्स्ट वाली डिव को कॉल कराया, मतलब यहाँ पे जोड़ा इसके साथ में, ठीक है। तो आप ये समझ चुके हैं। तो हम लोग ने क्या कहा, 0 से लेकर 360 तक आप ये दिखाओ, ठीक। अब जैसे 360 से ये ऊपर जाएगा,
360 से मैं इसको रिस्पॉन्सिव मोड पे लेकर आता हूं। अब देखो मैं 360 से जैसे ही ऊपर देखो अभी 360 के अंदर है, कितना है 360 के अंदर मैं कर देता हूं इसको। एक सेकंड रुकना, ये थोड़ा सा यहाँ पे है तो ऐसे करते हैं, ठीक है 360 के अंदर इसको कर देते हैं। देखो अभी 360 तक ये आ रहा है स्क्रीन, ठीक है, और कम कर देंगे तो ये देखो और कम हो गया, कम तक आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं 360 के ऊपर लेके जाऊंगा देखो ये चला गया, जैसे 361 हो गया ये चला गया, फिर 360 किया ये आ गया, 361 पे ये चला गया। तो ये चीज हो रही है कि 360 तक तो वो रहेगा, पर 361 एक नंबर जैसे ही उससे बढ़ेगा वो चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट बनाएंगे। नेक्स्ट में हम लोग अलग मान लो दूसरा जो हमारा डिव टैग है टैबलेट वाला, इसको कॉल कराएंगे, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, अब हम लोग को टैबलेट का साइज पता होना चाहिए, तो हम लोग इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, आईपैड पे जाएंगे, आईपैड का मान लो हम लोग इसको देख लेते हैं 768, ओके 768 विथ है, ठीक है, हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, CSS में आएंगे, इसको पूरे का कॉपी कर लो, ठीक है, बार बार लिखने से अच्छा है, कंट्रोल C करो, कॉपी हो गया, एंटर दबाया, कंट्रोल V करके पेस्ट किया। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, 360 तक क्या रहे, यहाँ पे आईडी नंबर 1 काम करे, ठीक है। फिर 360 के बाद हम लोग यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब 360 के बाद कैसे होगा प्रोसीजर, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जहां मैक्स लिखा है यहाँ कर देंगे मिनिमम, ठीक है, मिनिमम रहे 361, एक पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 360 तक कौन सा है, पहला वाला है, ठीक है। अब 360 के बाद 361 मिनिमम विथ 361 पिक्सल से लेकर एंड लगाओ। अब इसको मैक्सिमम विथ बताओ, मैक्सिमम कितनी, मैक्सिमम विथ हाइपन आपको लगाना होता है जिसको आप माइनस का निशान बोलते हैं, विथ कॉलन 768, एक बार चेक कर लेते हैं 768 ही है, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा 768 पिक्सल, ओके ठीक। तो अब हम लोग ने यहां पे इसको क्या बताया है कि स्क्रीन साइज मिनिमम विथ मतलब 360 के एक पिक्सल ऊपर 361 पिक्सल से लेकर 768 पिक्सल तक आप कौन सी डिव दिखाओ, डिव नंबर 2, क्योंकि हम लोगों ने देखो 2 की आईडी दे रखी है, साइज नंबर 2 की आईडी दे रखी है, ठीक है। तो वहां पे क्या लिख के आएगा, दिस इज द स्क्रीन साइज ऑफ टैबलेट, ठीक है। और यहाँ पे कलर भी चेंज करेंगे, कलर हम लोग लगा देंगे ब्लू। तो अब देखना पहले वाले में रेड आएगा, दूसरे वाले में ब्लू आएगा, तो मैं यहाँ पे ब्लू लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं तो ये देखो द स्क्रीन साइज ऑफ टैबलेट। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो कि अब पहला वाला चला गया, पहला वाला कौन सा, एंड्रॉइड फोन वाला डिव, यहाँ दूसरा आ गया। अब मैं जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे जाता हूं मोटो G4 पे, तो ये पहला वाला आ गया, ठीक है, द स्क्रीन साइज ऑफ एंड्रॉइड फोन। अब मैं इसको रिस्पॉन्सिव मोड पे खोलता हूं थोड़ी देर के लिए। अब देखो 360 तक कौन सा दिख रहा है, पहली वाली डिव दिख रही है एंड्रॉइड फोन वाली। अब मैं जैसे इसको एक पिक्सल ऊपर बढ़ाऊंगा, कौन सी दिख रही है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, टैबलेट वाली, ठीक है। तो ये चीज हो रही है कि 360 तक कौन सी दिखेगी, 360 तक दिखेगी स्क्रीन साइज ऑफ एंड्रॉइड फोन वाली डिव। और जैसे 360 से एक पिक्सल ऊपर होगा तो कौन सी दिखेगी, स्क्रीन साइज ऑफ टैबलेट। और कब तक दिखेगी, क्वेश्चन ये उठता कब तक दिखेगी, जब तक 768 ना हो जाए। देखो 768 तक ही दिखेगी क्योंकि हमने 768 तक दिया है। अब ऊपर देख लो, एक पॉइंट मैं बढ़ाऊंगा ये हट जाएगा, देखा, जैसे ही 769 हुआ तैसे ही ये हट गया, 769 पे ये हट गया। और मैं फिर से 768 करता हूं तो देखो ये आ गया, ओके। तो ये चीज है, हम लोग ने यहाँ पे क्या इसको बताया कि 361 पिक्सल से लेकर 768 पिक्सल तक कौन सा दिखे, हमारा आईडी नंबर 2 दिखे और ब्लू कलर से दिखे, ठीक है। अब हम लोग 768 के बाद लैपटॉप की स्क्रीन के लिए बनाएंगे। तो लैपटॉप की स्क्रीन के लिए मान लो मैं यहाँ पे इस जगह पे आता हूं, ये देखो लैपटॉप की स्क्रीन होती है 124 पिक्सल, इसके हिसाब से मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है, 124 पिक्सल, सॉरी 1024 पिक्सल, ठीक है। तो 1024 पिक्सल के लिए बनाना है तो हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C, और उसके बाद में हम लोग नीचे आएंगे, कंट्रोल V। अब इसमें और सरल है, मिनिमम विड्थ कितनी रखेंगे यहाँ जल्दी बताओ, अब तो आपको पता होगा मिनिमम कितनी रखेंगे, मिनिमम रखेंगे 769 पिक्सल, क्योंकि 768 तक कौन सा काम करेगा, ये ब्लू वाला काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे आईडी नंबर 2 काम करेगी। अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 769, ठीक है, 768 तक ये है, 769 जैसे ही हो फिर कितने तक हो ये बताना पड़ेगा, मैक्सिमम कितना तक हो, तो 1024, ठीक है, 1024 तक हो, ठीक है।
क्या हो ये भी बताना पड़ेगा। div नंबर 3 कॉल हो। div नंबर 3 कौन सी, जिसमें हम लोग ने लिख के रखा है द स्क्रीन साइज ऑफ लैपटॉप। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में बैकग्राउंड कलर देखो जो ब्लू करके रखा है, यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे ग्रीन, तो हम लोगों ने करा ग्रीन। ओके, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आते हैं, अब देखो जैसे ही मैं देखो 1024 पिक्सल तक द स्क्रीन साइज ऑफ लैपटॉप लिख के आ रहा है, मैं 1 पिक्सल ऊपर बढ़ाऊंगा चला गया, 24 तक ही आएगा। और निम्नम मैंने कितना दे रखा है, निम्नम दे रखा है हम लोग ने 769, क्या 768 तक वो आएगा, मैं चेक करके देख लेता हूं। मैं यहाँ पे सबसे पहले कर देता हूं 769, एक हटा देता हूं। ओके, अब देखो 769 तक आ रहा है, मैं जैसे ही इसको 1 पिक्सल कम करता हूं 768 चला गया, क्योंकि आप कौन सा ओपन हो क्या आ रहा है, स्क्रीन साइज ऑफ टैबलेट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चीज आप खुद समझ सकते हो कि 768 तक हम लोग ने दे रखा है टैबलेट के साइज को, क्योंकि साइज नंबर 2 आईडी पड़ी हुई है, ठीक है, टैबलेट वाली। फिर जैसे ही 769 होगा तब कौन सी आईडी कॉल होगी, साइज नंबर 3 वाली, लैपटॉप वाली। ठीक है, और कब तक होगी, 1024 पिक्सल तक होगी। ठीक है, 1025 जैसा ही होगा तब ये वाला काम करना बंद कर देगा। ओके, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग एक वाइड स्क्रीन के लिए बनाते हैं, तो वाइड स्क्रीन के लिए मैं आपको यहां से, जब मान लो 1024 पिक्सल तक लैपटॉप का है, तो 1024 पिक्सल के बाद हम लोग स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, तो 1213 पिक्सल तक, मतलब 1024 से लेकर 1024 से एक ज्यादा, मतलब 1025 से लेकर 1213 तक हम लोग टीवी का साइज देंगे। ठीक है, तो इस तरीके आप अलग अलग साइज वेरिएंट के लिए अलग अलग चीजें बना सकते हो। अब मैं यहाँ पे आया, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल V करा, मैं कॉपी पहले जैसे किया हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम में कितना देंगे आप मुझे बताओ, सोच कर बताओ। ठीक है, मिनिमम में तो हम लोग यहां से एक ज्यादा देंगे, 1000 जैसे ही 24 से एक प्लस हो, मतलब 1025 हो, तब कौन सा काम करे, साइज नंबर 4 वाला। 4 वाला कौन सा, मैं आपको दिखाता हूं, 4 वाला द वाइड स्क्रीन ऑफ टीवी। ठीक है, मतलब बड़ी स्क्रीन वाला साइज काम करे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा CSS में, अब यहाँ पे कर दूंगा 1025, 1025। ओके, कब तक हो, तो लास्ट स्क्रीन साइज देख लेते हैं, एक सेकंड, 1213। ठीक है, लास्ट स्क्रीन साइज है 1213, 1213। ओके, इतना हो गया। कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा अलग दिखना चाहिए। आप कलर ही के अलावा बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। कलर के अलावा आप इसमें टेक्स्ट फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, कुछ और डिजाइन लगा सकते हैं, कोई इमेज लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए सिर्फ एक div टैग को लिया है, और div टैग के अंदर मैंने स्क्रीन साइज लिया है। मान लो एंड्रॉइड फोन, टैबलेट, लैपटॉप, इन सबका साइज के हिसाब से इन लोग को शो करा रहा हूं, जिससे आपको एक एग्जाम्पल मिल सके ब्रीफ। बाकी आपको अपना दिमाग लगाना है कि क्या क्या CSS के अंदर आप डाल रहे हो और कौन सी स्क्रीन में कैसा शो हो, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। सेम वर्क करेगा। मान लो div टैग के अंदर कोई इमेज में लगा दूं, तो पहले वाले में लगाऊंगा तो एंड्रॉइड फोन वाले में दिखेगा, दूसरे में लगाऊंगा तो टैबलेट में दिखेगा। इस तरीके आप कर सकते हो। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, इस तरीके जाऊंगा, यहाँ पे इसको आ जाना चाहिए, अभी भी नहीं आया, क्यों नहीं आया, चलिए देख लेते हैं। 1025 पिक्सल से लेकर 1213 पिक्सल तक आना चाहिए। तो यहाँ पे साइज नंबर 4 की आईडी कॉल हुई है, चलिए चेक करते हैं। इसको पहले हम लोग जाते हैं 1024 तक लेकर जाते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यही चीज होती है कि जब इंसान के सामने कोई एरर शो होता है तो वो बिल्कुल घबरा जाता है, यार अब क्या होगा। ठीक है, 1024 से जैसे एक बढ़ाऊंगा 25 आ तो रहा है, देखा। तो कभी कभी आप एरर होता भी नहीं है आपके सामने, आप फर्जी घबरा जाते हो, यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार, अब क्या मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है। मान लो आपका कोई चीज है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे भाई, ठीक है, आप रिफ्रेश करके देखो। कभी कभी जैसे आप रन कर रहे हो लाइव सर्वर पर, मैं रन कर रहा हूं तो लाइव सर्वर कैच नहीं करती कोड को, तो इसमें जरूरी नहीं आपकी गलती हो, आप कोड पे एक बार चेक कर लो। जब आपका कोड बिल्कुल सही हो तो आप कॉन्फिडेंट रहो कि मेरा कोड सही है, सिस्टम में कुछ दिक्कत है तो रिफ्रेश वगैरह मारो। बाकी इंटरनेट है, मैं हूं, आप मुझसे क्वेश्चन करो, मैं आंसर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं देखो जैसे 1024 तक जा रहा हूं तो द स्क्रीन साइज ऑफ लैपटॉप शो हो रहा है, 1024 से एक ऊपर जा रहा हूं तो वाइड स्क्रीन ऑफ टीवी। ठीक है, अब मैं इसको और बढ़ाऊंगा, देखिए कितने तक शो हो रहा है, तो ये 1213 तक शो, एक कम में शो हो रहा है। अच्छा, मतलब 1212 तक शो हो रहा है, 1213 में नहीं शो हो रहा है तो 1212 तक शो हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, एक पिक्सल कम इसलिए ले रहा होगा कि बाय डिफॉल्ट एक माइनस करके ये लोग चलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग ने एक बढ़ाया है तो इधर से ये घटा के चल रहा होगा, या फिर 1212 करके देखें, तब देखें ये क्या 1211 तक लेगा। एक चीज ये देख लेनी चाहिए,
ओके 1213 पे नहीं काम कर रहा, 1212 तक काम कर रहा है। ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वाइड स्क्रीन साइज ऑफ टीवी, वाइड स्क्रीन साइज ऑफ टीवी आपका 1212 पिक्सल से लेकर कितने तक काम करेगा, यहाँ पे मिनिमम कितना दे रखा है 1025 तक काम करेगा। 1025 से जैसे ही नीचे होगा, ठीक है, 1025 से जैसे ही नीचे होगा तो कौन सा आ जाएगा आपका आ जाएगा यहाँ पर द स्क्रीन साइज ऑफ लैपटॉप। ओके तो इस तरीके आप इसको रिस्पॉन्सिव कर सकते हो। देखो पहले मैं कर रहा हूं एंड्रॉइड फोन का साइज, ठीक है, 360 पिक्सल तक ये रहेगा, और जैसे 360 से ऊपर जाएगा तो टैबलेट का साइज आ गया। टैबलेट साइज बढ़ता जैसे ही ये 768 क्रॉस कर देगा तो ये आ जाएगा लैपटॉप के में। फिर लैपटॉप का जैसे 1025 पिक्सल क्रॉस कर देगा तो ये आ जाएगा टीवी में। ओके अब इसको हम लोग एक बार ये करके देखते हैं नॉर्मल। अभी तो हम लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट मोड पे खोले हुए हैं, इसको हम लोग पूरा टैब क्लोज करके यहाँ पे आते हैं, इसको एक बार रीओपन करते हैं, और रीओपन करने के बाद देखते हैं नॉर्मल ये क्या कर रहा है, नॉर्मल भी इसका साइज कम ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो नॉर्मल स्क्रीन पे इसका साइज कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। पहले वाइड स्क्रीन ऑफ टीवी, फिर जैसे और कम करेंगे तो स्क्रीन साइज ऑफ लैपटॉप, फिर और कम करेंगे तो स्क्रीन साइज ऑफ टैबलेट, और कम करेंगे तो इससे ज्यादा कम होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यार बाय डिफॉल्ट आपका लैपटॉप मोबाइल में तो कन्वर्ट हो नहीं जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल स्क्रीन है। आप इंस्पेक्ट एलिमेंट पे तो मोबाइल में कन्वर्ट कर सकते हो, पर लैपटॉप का साइज यार मोबाइल में कैसे ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको स्क्रीन को ऐसे कम ज्यादा नहीं करते हैं, हम लोग राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट को कम ज्यादा करके देखते हैं, ठीक है। कम ज्यादा कब करते हैं हम लोग, जब मान लो रिस्पॉन्सिव बना रहे होते हैं तो इंस्पेक्ट एलिमेंट पे स्क्रीन को कम ज्यादा करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्क्रीन को बहुत ज्यादा छोटा बना सकते हैं। देखो मैं इसको इतना छोटा बना दूंगा कि ये आपका यहाँ पर जियो फोन 2 आप जानते हो कीपैड वाला मोबाइल, उसमें भी शो हो रहा है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आप नॉर्मल स्क्रीन को बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, एक लिमिट होती है उसको छोटा करने की, पर इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आप छोटे से छोटा स्क्रीन बना सकते हो। तो ये आपको पता चल गया होगा, कुछ इसमें कठिन है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बाकी चीजों को ऐसे पढ़ते रहेंगे रेगुलर, आप सीखते रहेंगे। मैं यहाँ पे डिस्प्ले थोड़ा ब्लॉक करके देखता हूँ, या फिर डिस्प्ले नन हटा देता हूँ, ठीक है, या फिर ब्लॉक कर दो नॉर्मल। अब मैं देखता हूं कि नॉर्मल बाय डिफॉल्ट स्क्रीन पे ये शो क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको क्रॉस करके देखते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। आप CSS से जितना खेलोगे ना उतना ही आपको CSS आएगी भी। आप जब CSS खेलना बंद कर दोगे, CSS से डरोगे कि यार कहीं कुछ हो ना जाए, तो फिर गड़बड़ तो होनी ही है, ठीक है। तो ये चीज हो रही है, ओके, मतलब बाय डिफॉल्ट तो एक्स्ट्रा बढ़ रही है पर मेन वाली आ रही है, तो हम लोग इसको डिस्प्ले नन ही करके रखेंगे, ठीक है। ओके तो अब आप ये देखो कि आपको लैपटॉप पे बनाते समय, जैसे मैंने अभी यहाँ पे पिक्सल्स दिए हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से अनुसार देखना पड़ेगा कि मोबाइल का साइज कितना है, आपके लैपटॉप का साइज कितना है, और उसके छोटे साइज का कितना है, कितने साइज पर क्या गड़बड़ी आ रही है, ये आपको यहाँ पर डालकर अपने हिसाब से मीडिया क्वेरी लगाकर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आज हम लोग ने पढ़ा मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी में अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, पर पहले खुद से करके देखो। जब कोई डाउट होगा तो मैं खुद ही आगे की लेक्चर में आपको समझकर अपने हिसाब से कंफ्यूजन हटाते चलता हूं। अब मैं बताता हूं मेरे साथ क्या हुआ। मैं कल ही ये वीडियो शूट करने बैठा था, पर थोड़ा कल हेल्थ उतनी अच्छी नहीं थी, मेरे सर में दर्द था। तो हम लोग वीडियो बनाते समय क्या हो रहा था कि हम लोग टीचर्स की आदत होती है, एक अच्छे टीचर की पहचान होती है कि वो जब पढ़ाने जाता है तो पढ़ाने से पहले उस चीज को खुद करके देख लेता है कि यार मैं जो चीज बता रहा हूं वो बिल्कुल परफेक्ट जा रही है नहीं जा रही है, तभी वो चीज हम लोग स्मूथली पढ़ा सकते हैं। और ये अच्छे टीचर की पहचान है कि कभी भी आपको किसी टीचर को देखना, क्लास के अंदर जाने से पहले वो कुछ चीज को मार्क कर लेगा, कुछ चीज पे नोटिस कर लेगा कि ये चीजें हम लोग को रखनी सामने। वही चीज मैं करता हूँ। तो मैं ये चीज कर रहा था तो ये यार वर्क नहीं कर रही थी, मतलब जैसे परफेक्ट अभी वर्क हो रहा है कि हम लोग जैसे स्क्रीन साइज छोटा कर रहे हैं तो डिप चेंज हो रही है, वो चीज हो नहीं रही थी। अब यार आप खुद सोचो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं इस चीज का टीचर हूं, तो मुझे तो यार आती ही होगी, जाहिर सी बात है। आप लोग ये भी जानते हो कि यार टीचर को आएगी तभी बच्चे को सिखा पाएंगे, ये भी बात सकते हैं। करीबन 2017-18 से HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, C लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज, ये 5 लैंग्वेज में हम खूब खेले हुए हैं, अच्छे से आती है। पर बात ये चीज यहाँ पे फंस रही थी कि मैं एक चीज पे ध्यान नहीं दे रहा था। पूरा मैं इसको करता, मतलब जैसे यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, मैंने पूरा करके देख लिया पर ये सही से वर्क नहीं कर रही थी। और मेरा ध्यान कहाँ नहीं जा रहा था, मेरा ध्यान यहाँ नहीं जा रहा था। ये आप एक टैग देख रहे हो ना,
मैं आपको एक बार हाईलाइट करता हूँ, मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विथ डिवाइस विथ इनिशियल स्केल 1.0। ये मैंने अब कल की वीडियो में पढ़ाया था और मैंने इसको क्या कर रखा था, मैंने इसको यहाँ से हटा रखा था और ये मुझे ध्यान में जा नहीं रहा था। मतलब कुल मिला के एक तरीके से मेरा पोपट ये हो रहा था कि मैं इस पे ध्यान नहीं दे रहा हूं कि ये लगा हुआ नहीं है, और जब तक ये नहीं लगा होगा आपका ये काम नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूं, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाता हूं, मैंने इसको हटा दिया। आप देखना मैं इसको छोटा बड़ा करूंगा तो सही से होगा नहीं, ठीक है। तो मोटो G4 पे देखो स्क्रीन साइज ऑफ लैपटॉप लिख के आ रहा है, टैबलेट पे जाएंगे तो देखो कुछ और लिख के आ रहा है, मतलब सब में लैपटॉप की साइज ही लिख के आ रहा है। तो जब तक आप ये टैग नहीं लगाते हो मेटा विपोर्ट, मैं फिर से इसको ले आता हूं, मेटा नेम विपोर्ट कंटेंट विथ डिवाइस विथ, मैंने कल की वीडियो में इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है, लाइव इसका यूज करके दिखा रखा है, इसको एक्सप्लेन करके रखा है। अगर अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख लो। मैं अब यहाँ पे एक नोटिस देना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ कल के दिन हुआ, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था कि यार क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं कोड सही लिख रहा हूँ, कोड में मेरे से गलती कभी जल्दी होती नहीं है, सब चीजें मैं देख रहा हूं, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं इंटरनेट पे रिसर्च किया, तब एक जगह मुझे ध्यान दिया कि यार मेटा टैग तो लगा होना चाहिए, विपोर्ट डाला, क्या मेरे सिस्टम में लगा है? जब मैंने आके देखा तो ये लगा नहीं था, मेरा ऊपर ही ध्यान नहीं जा रहा था, बाकी सब मैं देख रहा था। तो हमेशा छोटी छोटी चीजें भी कभी कभी आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। इससे आपको मोटिवेशन ये मिलती है कि आप ही के साथ एरर नहीं आते। दुनिया में बड़ा से बड़ा डेवलपर हो, बड़ा से बड़ा कंप्यूटर साइंटिस्ट हो, बड़ा से बड़ा टीचर हो कंप्यूटर साइंस का, सबके साथ एरर आता है कभी ना कभी। क्या हम लोग अगर कोडिंग तो हम लोग एरर नहीं आता, पर हम लोग के अंदर एक चीज रहती है कि एरर आता है तो एरर को सॉल्व करने की जो अच्छी हम लोग के अंदर कैपेबिलिटी बन चुकी है, हम लोग के अंदर वो कॉन्फिडेंस रहता है कि एरर आया है तो एरर को हम लोग विद इन हावर सॉल्व कर लेंगे। और सही बात है, 3-4 घंटे के अंदर अंदर जब मैं दोबारा आया, हम सिस्टम पे बैठे कि ठीक है आप करके देखते हैं, तो मैंने उसको सॉल्व कर लिया। तो आपके अंदर भी ये गट्स आने चाहिए धीरे धीरे कि एरर से नहीं डरना है। एरर चाहे जितना आए, आपको कभी भी लाइफ में नहीं डरना है। एरर को सॉल्व करने का तरीका आपको माइंडसेट बनाना है कि एरर किस तरीके से सॉल्व होगा। दुनिया में कोई ऐसा एरर अभी तक नहीं बना है जिसको इंसान सॉल्व ना कर पाया हो, ठीक है। तो अगर ताला बना है तो चाबी बनी है, चाबी बनी है तो ताला बना है, इतना हमेशा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस आपको यह ध्यान रखना है कि ये टैग लगाकर आपको यहाँ पे क्या मीडिया क्वेरी यूज करनी है। बिना इस टैग के आप मीडिया क्वेरी यूज नहीं कर सकते हो, आपका काम नहीं करेगा। और ये यूट्यूब पे यार क्या बताएं, किसी ने बताया नहीं है। बहुत सारे लेक्चर मैंने देखे कि लाओ यार सर का देख ले, इनका देख ले, उनका देख ले, किसी ने ये नहीं कहा कि यार आपका ये लगा होना चाहिए। हो सकता है उन्होंने इतना छोटा बात को ध्यान ना दिया हो, पर मेरे साथ ये प्रॉब्लम कल के दिन आई और तब मैंने ध्यान दिया, जबकि मुझे पता था कि यार मैंने जब पढ़ रहा था, मैंने पता हुआ था मुझे, मतलब मेरे टीचर्स ने बताया था कि मेटा टैग लगाना जरूरी होता है रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। और ये जाहिर सी बात है यार, मैंने जब MDN की वेबसाइट्स में पढ़ा हुआ है कि यार जब तक आप विपोर्ट को विथ डिवाइस विथ नहीं करेंगे, इनिशियल स्केल 1.0 नहीं करेंगे, तब तक आपका रिस्पॉन्सिवनेस काम कैसे करेगी मीडिया क्वेरी की? ये काम ही नहीं करेगा। और जाहिर सी बात है यार, पर अब नहीं ध्यान था, इसीलिए वो प्रॉब्लम आ रही थी, तभी वीडियो थोड़ा डिले हो गई, इसलिए सॉरी चाहेंगे। और बाकी यार कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, लगातार आपकी CSS वीडियो में डालता चलूंगा। सी लैंग्वेज के लिए मैं खुद उतावला हूं कि मैं जल्दी से जल्दी उसको बनाकर अपलोड करूं, पर थोड़ा सा यार देखना पड़ता है ना कि एक कोर्स कंप्लीट हो जाए बाकायदा, उसमें सब चीजें मैं करा दूं, फिर दूसरी चीज को स्टार्ट करूं। क्योंकि यार कोई CSS देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, फिर ऐसा नहीं चलता है। एक चीज कंप्लीट हो जाए, आपको अच्छे से आ जाए, फिर दूसरे में हम लोग बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। वीडियो को प्लीज लाइक करो, जिससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। कमेंट में फीडबैक आप दे सकते हो। चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियो की कोर्स नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे मुझे जाकर फॉलो करो @SPCracker यूजर नेम है। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।